वेलकम टू अरुण क्लासेस। तो इस क्लास में हम आज आर्टिकल्स के बारे में देखेंगे जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। बिल्कुल बेसिक से देखेंगे कि हम डेली लाइफ में कहाँ पे ए लगाना है, कहाँ पे एन लगाना है और कहाँ पे द लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ए एंड द, लर्न इन जस्ट 2 मिनट। इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले ए की बात करेंगे हम, ए की। कभी आपने ये बोला है अ एप्पल? नहीं। एन एप्पल, ये सुना है ना आपने कि एप्पल के आगे एन लगता है। इसका रीजन होगा कोई ना कोई, ए क्यों नहीं लगता। ठीक है। तो अभी हम जस्ट इसमें विजुअली देखते हैं कि एप्पल विथ बोथ ऑप्शंस, ए एप्पल नहीं होता है, एन एप्पल होता है। ठीक है। अभी ये क्यों होता है ये हम आगे देखते हैं। देखिए, कुछ बेसिक रूल पहले आप समझ लीजिए। आपको आगे बढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि हम कौन सी चीजों की बात करेंगे। यहाँ पे हम दो चीजों की बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड की और दूसरी बात करेंगे वोवल की। आपको पता होना चाहिए कि ए से जेड तक जितने भी अल्फाबेट है उनमें दो चीजें आती है। एक तो आते हैं उनमें कॉन्सोनेंट और एक आते हैं वोवल। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है जैसे जिसमें हम सिंपल साउंड रखते हैं। ठीक है। वोवल्स आप फाइंड आउट कर लीजिए पहले, उसके बाद कॉन्सोनेंट आपके लिए आसान हो जाएंगे। वोवल्स हमारे पास 5 है, जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवल्स है। ये वोवल्स क्यों है, हम इनको वोवल्स की कैटेगरी में क्यों रखती है? देखिए, इनके साउंड मैटर करते हैं। जैसे ए, ई, आई, अम, ओ, औ, इम, ये जितने भी साउंड मैंने बोली है, जब भी आप कोई वर्ड इंग्लिश का प्रोनाउंस करते हो, उनमें अगर ऐसा कोई भी साउंड आता है तो वो वोवल है। और वोवल ए, ई, आई, ओ, यू से ही बनता है। कई बार ये दिखने में तो आता है बट इनका नेचर जो है वो साइलेंट भी होता है। कुछ कॉन्सोनेंट साइलेंट होते हैं इसमें। जैसे अगर हम यहाँ बात करेंगे कि ए कहाँ पे लगता है, सिंपल रूल है। ए वहां लगेगा जहां पे आप किसी भी सिंगल चीज के बारे में बात करेंगे। जैसे कार है तो अ कार है, टीचर है अ टीचर है, डॉग है अ डॉग है। एप्पल के साथ ए की आवाज आ रही है, एन एप्पल। अम्ब्रेला के साथ अम की आवाज आ रही है, एन अम्ब्रेला। ऑनेस्ट मैन में एच साइलेंट है, ओ की आवाज आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे एन लगा है। तो जहां पर भी साउंड है वहां पे आप एन लगाओगे, अदरवाइज आपने एन नहीं लगाना। वोवल साउंड पे एन लगता है, जैसे एन आर, एच साइलेंट है बट हम ओ से प्रोनाउंसिएशन की आर की बात कर रहे हैं। कॉन्सोनेंट साउंड पे ए ही लगेगा। अभी वोवल निकाल के 5, तो कॉन्सोनेंट कितने बचे? 21, जिसमें बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये मैंने जितने बोले हैं ये कॉन्सोनेंट है। जो ए, ई, आई, ओ और यू है वो हमारे वोवल्स है। ठीक है। अभी कुछ प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ध्यान रखना। जैसे ऑनेस्ट में ओ नेस्ट हम बोलते हैं, एच साइलेंट है, तो इसका राइट ऑप्शन में क्या आएगा? एन ऑनेस्ट पर्सन। एन यूनिवर्सिटी नहीं होता, अ यूनिवर्सिटी होता है, क्योंकि यू की आवाज इसमें, इसमें यू की आवाज नहीं है, इसमें आम की आवाज है, ओ की आवाज है, आ की आवाज है, इसमें यू की आवाज नहीं है। ऐसे ही कई बार एम, एल, ए होता है, तो एम का साउंड भी ए से ही स्टार्ट होता है, तो वहां पे हम एन, एम, एल, ए यूज करेंगे। अभी कोई पूछेगा कि सर यूरोपियन के साथ हम क्या लगाएंगे, वहां पे ए और यू एक साथ आ रहा है। तो देखिए, यूरोपियन की आवाज हम यू से शुरू करते हैं और यू इस साउंड में नहीं है। स्टार्टिंग उसकी ई से होती है बट ई साइलेंट है। और यू वोवल्स में आता ही नहीं, यू तो वोवल्स में आता है पर उसका साउंड नहीं आता। तो हम उसको अ यूरोपियन ही बोलेंगे, एन यूरोपियन ही बोलेंगे। ठीक है। इंडियन के साथ एन इंडियन हम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ई की आवाज है, इसमें ई की साउंड है, ई की। ठीक है। इसलिए तो साउंड मैटर करते हैं।
अगर आप किसी सिंगल चीज की बात कर रही है, अगर वो कॉन्सोनेंट में है तो वो तो ए ही लगेगा। अगर आप सिंगल चीज की बात कर रहे हैं और वो वोवल में है, ए ई आई ओ यू के साउंड के साथ है, तो वहां पे एन लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे द द कहाँ पे लगेगा? कहीं दी बोलते हैं इसको। द कहाँ पे लगेगा जी? फॉर समथिंग स्पेसिफिक और यूनिक। जब भी आप दुनिया में किसी भी स्पेसिफिक या किसी भी यूनिक चीज के बारे में बात करेंगे, आप वहां पे द ही लगाओगे। जैसे द सन, अभी हमारे पास कितने सन है? हमारे पास तो एक ही सन है ना जो हमें दिखता है, तो हम उसको द सन बोलेंगे। ताजमहल कितने हैं इंडिया में? एक ही है, द ताजमहल। द टीचर हु गेव होमवर्क, कई बार हम नाउन के साथ भी द लगाते हैं। ठीक है, लाइन स्टार्ट करने के लिए द नाउन के साथ भी लगता है। टीचर नाउन में आता है, हमने नाउन भी सीखी है कि किसी भी नाम को जब हम लिखते हैं तो उसको हम नाउन बोलते हैं। द टीचर हु गेव होमवर्क, तो इसके आगे भी द लग गया। द स्टूडेंट, ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं। तो आप जब बात एक चीज की हो, तब द, एक कौन सी चीज? स्पेसिफिक यूनिक चीज होनी चाहिए, तब लगेगा। चलिए जल्दी से एक एक्सरसाइज करते हैं। एप्पल के साथ क्या आएगा? एन, एन एप्पल। आर के साथ एच साइलेंट है तो वोवल, एन। यूनिवर्सिटी के साथ क्या आएगा? अ यूनिवर्सिटी, क्योंकि यू वोवल, यू वोवल साउंड में नहीं है, बट यू वैसे अपने आप में वोवल है, बट साउंड नहीं इसका आ रहा। मून के साथ क्या आएगा? द मून आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि द स्पेसिफिक है। ठीक है जी। तो ऐसे ही आप ग्रामर को सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। हैव अ नाइस डे।